पिछले कुछ दिनों से एक नए वायरस का बहुत शोर है एंड दैट इज़ निपा वायरस। ये वायरस भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर और कुछ और ममालिक में फैल चुका है और अब तक तकरीबन तकरीबन इसके 150 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इसका अभी तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन लेट्स डिस्कस टुडे कि ये वायरस कैसे फैलता है, इससे बचाव के क्या तरीके हैं, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। आई होप कि ये पाकिस्तान में ना फैले, लेकिन ये चिमगादड़ जो है उसके ज़रिए एक कोरोना वायरस जो है पाकिस्तान में आया था और ये भी फ्रूट बैट्स के ज़रिए फैलता है। तो इसलिए इनका जो रेजरवायर है वो सेम है। इसके अलावा ये डॉग्स, कैट, शीप, हॉर्सेस और पिग्स ये सब इसके रेजरवायर हैं और ये एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर भी मुंतकिल हो सकता है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है इस वायरस से रिलेटेड, चूँकि अभी तक पाकिस्तान में इसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं इसकी प्रिवेंशन को या इसके फैलाव को रोकने के लिए। तो उसमें एक स्टेप जो मैं हर वक्त रिपीट करती हूँ, हर बीमारी के लिए मोस्टली मैंने वो रिपीट किया है। वो मैंने आपको आशुब चशम के लिए भी रेकमेंड किया था, वो मैंने आपको कोरोना के लिए भी रेकमेंड किया था और मैं अब आपको इस वायरस से बचाव के लिए भी कर रही हूँ। वो ये है कि अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हाथ अपने बार बार धोएं। इसके अलावा जिन इलाकों में ये फैल चुका है, अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, बट जिन इलाकों में ये फैल चुका है वहाँ पे अवॉइड ईटिंग फ्रूट्स, क्योंकि ये फ्रूट बैट से फैलता है। ऐसी चिमगादड़ जो फलों पे हमला करती है, उस चिमगादड़ से फैलता है। इसके अलावा ये पिग से, चूँकि वो हम बीइंग मुस्लिम्स हमारा हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट है, तो वी आर नॉट यूजिंग पिग्स, लेकिन चूँकि हमसाया ममालिक में ये इस्तेमाल होता है पिग मीट बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वहाँ पे इसका फैलाव ज़्यादा है। इसके अलावा ये इसके बचाव का एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो है वो हलाल और हराम का जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है उसको माइंड में रखते हुए अशिया को इस्तेमाल करें। अच्छा, अब इसकी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई एक इसका तरीका इलाज नहीं है। ये सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया जाता है, यानी जो अलामात ज़ाहिर होती हैं उनके मुताबिक इसको ट्रीट किया जाता है। हाँ, लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ पे रिसर्च हो रही है और वो एक उभरता हुआ तरीका इलाज है जो इंशाल्लाह अगर रिसर्च वो सक्सेसफुल रही तो हमारे सामने आएगा। लेकिन स्टिल रिसर्च इज़ गोइंग ऑन और अभी उसके बारे में कोई हतमी कंक्लूजन्स या रिजल्ट सामने नहीं आए हैं। तो इसके इलाज के लिए सबसे पहले हमें इसकी अलामात का पता होना ज़रूरी है। इसकी अलामात में तेज़ बुखार शामिल है, पट्ठों में दर्द, जिस्म में दर्द, कै आना, सांस या गले की तकलीफ़ और उसके अलावा नमूनिया भी इसमें बहुत ज़्यादा देखा गया है इस बीमारी में। और इसके अलावा अगर ये बीमारी बहुत ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर जाए तो इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स से मुराद वो सारी अलामात हैं जो ज़हन को मुतासर करती हैं और उसमें गुनूदगी शामिल है, उसमें गर्दन तोड़ बुखार शामिल है, उसके अलावा उसमें फिट्स पड़ सकते हैं, उसके अलावा पेशेंट कोमा में जा सकता है। तो ये जो बीमारी है ये ख़तरनाक तब होती है जब इसके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाएं और इसकी जो ट्रीटमेंट है अगेन वो सिम्टोमेटिक है, यानी अगर बुखार है तो बुखार को सेटल डाउन करने के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, यानी बुखार कम करने वाली अद्वियात दी जाती हैं। पेशेंट को कंफर्टेबल रखा जाता है, उसकी डाइट में निमकोल और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह पट्ठों में दर्द, सर दर्द या जिस्म में दर्द के लिए मुख्तलिफ पेन किलर्स दिए जाते हैं। सांस और गले की तकलीफ़ को अलामात के मुताबिक हल किया जाता है। नमूनिया है तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। बट अगेन अगर ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की हद तक ख़तरनाक हो गया और इसके सिम्टम्स आपके या मुतासरा शख्स के ज़हन को मुतासर कर रहे हैं तो उस वक्त थोड़ा सा इसको मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर चीज़ का हल यही है कि एहतियात करें, एहतियात बरतें, अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, पोर्क इस्तेमाल ना करें, और फ्रूट बैट्स जो हैं उनके ज़रिए ये फैलता है। तो जिन इलाकों में ये फैल चुका है दूसरे ममालिक के लोग जो हमें देखते हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जिन इलाकों में फैला हुआ है वहाँ पे फ्रूट का इस्तेमाल जो है वो कुछ अरसे के लिए लिमिट कर दें। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिए। आप हैं तो सब कुछ है। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए।